नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मृगशीर्ष नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका जो प्रेम होता है वो किस प्रकार का होता है। मतलब रिलेशनशिप में मृगशीर्ष नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होती है, प्रेम के प्रति उनकी जो भावनाएं होती है वो किस प्रकार की होती है, दृष्टि किस प्रकार की होती है, इनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके जो पहले जो नक्षत्र है मतलब अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, इन सभी नक्षत्रों की जो स्त्री वर्ग होता है उनका जो नेचर होता है या फिर प्रेम के प्रति उनकी जो अपेक्षाएं होती है, इस विषय पर हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप जरूर देखिए। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मृगशीर्ष नक्षत्र के बारे में या फिर मृग नक्षत्र के बारे में। तो मृग नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो यह 4 चरणों का नक्षत्र है। हालांकि हर जो नक्षत्र होता है वो 4 चरणों का ही होता है। मृग नक्षत्र के जो 2 चरण है वो वृषभ राशि में होते हैं और बाकी बचे दो चरण है वह मिथुन राशि में देखे जा सकते हैं। इस नक्षत्र का जो स्वामी है वो मंगल है। इस नक्षत्र की जो देवता है वो चंद्रमा है। उसी प्रकार मंदलोचनी ये नक्षत्र है और यह जो नक्षत्र है वो देवगनी नक्षत्र है। तो इस वजह से इस नक्षत्र में जो मंगल की जो एक्टिवनेस है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। चंद्रमा की जो शीतलता है वो भी इस नक्षत्र में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। और देवगनी नक्षत्र होने के कारण ये जो नक्षत्र है वो काफ़ी सीधा सीधा होता है। मतलब इस नक्षत्र में बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा या फिर बहुत ज़्यादा कार्य करने की जो इच्छा होती है वो नॉर्मली देखी नहीं जाती। स्वयं के आधार पर आगे जाने वाला या फिर सेल्फ डिपेंडेंट ये नक्षत्र नहीं है। नॉर्मली कई जो ऐसे नक्षत्र, इसके पहले जो भी हमने कृत्तिका नक्षत्र की बात की या फिर अश्विनी नक्षत्र की बात की, इस प्रकार के जो नक्षत्र है वो स्वयं के आधार पर या फिर स्वयं के बलबूते पर आगे जाने वाले नक्षत्र है। लेकिन ये जो नक्षत्र है मतलब मृगशीर्ष नक्षत्र है वो किसी के आधार पर, किसी के हेल्प के आधार पर ही आगे जाने वाला नक्षत्र है। तो कोई ना कोई मोटिवेटर इनको चाहिए होता है, लेकिन दिल के बड़े साफ सुथरे होते हैं, सुशील होते हैं। इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है काफी ज्यादा सुशील होती है, शीलवान होती है, ईश्वर भक्त होती है। उसी प्रकार इन पर संस्कार जो होते हैं वो काफी ज्यादा देखे जा सकते हैं। इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो सीधे सीधे चलने वाली होती है। नॉर्मली हम स्त्री वर्ग से जो अपेक्षा करते हैं कि वो सुंदर होनी चाहिए, सुशील होनी चाहिए, परोपकारी होनी चाहिए, दूसरों के बारे में ज्यादा विचार करने वाली होनी चाहिए, खास करके घर के जो लोग हैं उनके बारे में विचार करने वाले होनी चाहिए, घर का जो काम है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जानने वाले होने चाहिए, वो बुद्धिमान भी होनी चाहिए। कई प्रकार की जो क्वालिटीज़ है वो हम स्त्री वर्ग से अपेक्षा करते हैं, क्योंकि स्त्री जो होती है घर में सभी लोगों को बांध कर रखने वाली होती है। इस वजह से स्त्री से ज़्यादा अपेक्षाएं की जाती है। हालांकि वो बहुत गलत है, क्योंकि एक ही मतलब व्यक्ति से हम इतनी ज़्यादा अपेक्षा कैसे करें, लेकिन वो अपेक्षा तो की जाती है, लेकिन वो जो सभी अपेक्षाएं हैं, एक्सपेक्टेशन है, वो आप इस नक्षत्र में मतलब मृगशीर्ष नक्षत्र की जो स्त्री है उनमें देख सकते हैं। इनमें मैच्योरनेस भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है और सेटिस्फाइड या फिर संतोष इनमें काफ़ी अच्छा देखा जाए। छोटी छोटी जो बातें होती हैं इसमें इनका जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। नृत्य, नाट्य, संगीत या फिर सिनेमा का इनका जो चाह होती है, जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, रसिक होते हैं। उसी प्रकार बुद्धिमान भी होते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर इनमें जागरूकता जो होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। चतुर होते हैं। चतुर इस मायनों में इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है काफ़ी प्रैक्टिकल होती है। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से मतलब इन्वेस्ट करने हैं, किस तरह से अर्न करने हैं, इसके बारे में इनकी जो जानकारी होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। नीट एंड क्लीन होते हैं। इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन जो नॉर्मल रहन सहन अच्छा होने के बावजूद हम नॉर्मल अपेक्षा करते हैं कि जो फैशनेबल होते हैं उनका रहन सहन अच्छा होता है, लेकिन ये इनके बारे में ये बात नहीं होती। रहन सहन तो काफ़ी नीट एंड क्लीन होता है, अच्छा होता है, लेकिन जो फैशन के मामले में बहुत तीखे फैशन इनको पसंद नहीं आते, सिंपल फैशन रहते हैं, सोबर फैशन इनको काफ़ी ज़्यादा जचता है और बहुत सुंदर भी होते हैं, कलाकार होते हैं, गुणवान होते हैं। और इनकी जो प्रकृति होती है वो थोड़ी सी नाजुक होती है। मतलब जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये जो नक्षत्र है वो देवगनी नक्षत्र है और चंद्रमा की शीतलता इस नक्षत्र में ज़्यादा देखी जाती है। तो स्त्रीत्व इस नक्षत्र में वैसे भी देखा जाता है। किसी स्त्री के लिए तो देखा जाए तो ये नक्षत्र काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। ये जो नक्षत्र है दूसरों के आधार से ही आगे बढ़ने वाला होता है। मतलब कोई ना कोई तो मोटिवेटर इनके लिए
चाहिए, जिसके आधार पर यह जो नक्षत्र है वो काफ़ी आगे बढ़ सकता है। हालांकि इनके जो विचार होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। जीवन के प्रति इनकी जो सोच होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। दूसरों को मदद करने की जो चाह होती है वो भी इस नक्षत्र में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा काम इनको नहीं जचता, मतलब बहुत ज़्यादा अगर काम है, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस भी है तो वो सहन नहीं कर पाती, जो थोड़ी सी जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाए, थोड़ी सी थक जाती है, तो ये बात इनमें थोड़ी देखी जा सकती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अब तक मैंने जो भी गुण इनके बारे में गिनवाए वो काफ़ी सही होते हैं और किसी भी स्त्री के लिए काफ़ी आदर्श स्त्री इस नक्षत्र की जो है वो मानी जा सकती है। नॉर्मली देखा जाए तो जो मध्यम वर्ग की जो स्त्री होती है, मध्यम वर्ग की जो स्त्री होती है, इनकी बहुत ज़्यादा बड़ी अपेक्षा नहीं होती। यह जो स्त्री होती है वो अधिभौतिक सुख से ज़्यादा घर के जो लोग हैं, इनके आसपास इर्द गिर्द के जो लोग हैं या फिर इनके रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके साथ उनकी ही खुशी में अपनी खुशी मानने वाली होती है। तो वो जो त्यागी वृत्ति जो हम कहते हैं वो इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है, जिसके जैसे जिसे हम जॉइंट फैमिली में भी इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकती है, या फिर लोगों को फैमिली के जो लोग हैं उनके लिए भी इनका जो डेडिकेशन होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो आदर्श गृहिणी के व्याख्या में आने वाली होती है। जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि मृगशीर्ष नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो रिलेशनशिप में किस प्रकार से हो सकती है। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, काफ़ी चतुर होती है और काफ़ी ज़्यादा अलर्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा अलर्ट होती है। मतलब सामने वाले व्यक्ति को देखने भर से ही वो पता लगा सकती है कि ये जो व्यक्ति है वो किस प्रकार का हो सकता है, मतलब अच्छा या बुरा या फिर जो भी बातें हैं उसके बारे में इनके जो भी अंदाज होते हैं वो काफ़ी सटीक होते हैं। तो ये बात इनमें देखी जाती है। इसी वजह से जब भी ये रिलेशनशिप में आती है तो रिलेशनशिप में आने से पहले बहुत ही ज़्यादा सोच विचार करेगी कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार से है, किस प्रकार का है, वो घर पर किस प्रकार से बिहेव करता है, बाहर किस प्रकार के बिहेव करता है, उसमें कोई खोट तो नहीं है, उसके विचार कैसे है, उसका रहन सहन कैसे है, जीवन के प्रति उसकी दृष्टि कैसे है, उसकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड किस प्रकार के है, सभी के बारे में अच्छी तरह से मालूमात होने के बाद ही इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो आपके रिलेशनशिप में आ सकती है। और एक बार रिलेशनशिप में आने के बाद यह जो नक्षत्र है वो पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेटेड हो जाएगा। मतलब आपका जो पूरा व्यक्तित्व है, आपका दिखना, आपका सोच, आपका रहन सहन, आपकी वाणी, आपका बोलना, आपका करियर, जो भी बातें हैं उसके बारे में यह नक्षत्र है काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो जाता है और आपके लिए भी यह मोटिवेटर बन सकता है या फिर हो भी जाता है कि आप में कौन से ऐसे चेंजेस है जो कि आपकी पर्सनैलिटी को और ज़्यादा निखार सकते हैं। तो ये बात, इसके लिए ये हमेशा थोड़ी सी पॉजिटिव लेते हैं। इनका जो पॉजिटिवनेस होता है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कई ऐसे जो नक्षत्र है उनका जो पॉजिटिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। जैसे कि हमने कृतिका नक्षत्र के बारे में बातचीत की, लेकिन इस नक्षत्र के बारे में ये नहीं होता। ये हमेशा आपको कोई ना कोई तो एडवाइस देती रहेगी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे किस प्रकार से अप्लाई करते हो। लेकिन इनका जो पूरा व्यक्तित्व है इस प्रकार का होता है कि थोड़ा सा मैग्नेटिक होता है और इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से होती है, काफ़ी बुद्धिमान होती है। देखिए मृगशीर्ष नक्षत्र की जो स्त्री होती है इन्हें पढ़ने की बहुत ज़्यादा मतलब चाह होती है, कई प्रकार की जो किताबें या फिर ज्ञान इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। तो इस वजह से इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो नॉर्मली किसी का अपमान करना या फिर किसी को कोई गलत भाषा या फिर लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, ये बात इस नक्षत्र में देखी नहीं जाती। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर रिलेशनशिप में मृगशीर्ष नक्षत्र की स्त्री है तो आपके लिए किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरी तरह से फ्रीडम है। और वैसे भी देखा जाए तो आपका जो व्यक्तित्व है वो और भी अच्छी तरीके से निखर सकता है, क्योंकि अगर मतलब इस नक्षत्र की जो स्त्री है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटमेंट पे ज़्यादा नहीं मांगे, कमिटमेंट मांगती है। हालांकि जब भी ये रिलेशनशिप में शुरुआत में जब आती है तभी कई जो ऐसे मुद्दे होते हैं वो क्लियर कर लेते हैं कि आप इसके बाद क्या करोगे, किस प्रकार से करोगे, कमिटमेंट वाली बात तो वो वहीं तक होती है। उसके बाद जैसे आप कमिटमेंट दे देते हो तो आपके लिए किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम नहीं आएंगे, रिलेशनशिप आपके काफ़ी स्मूथली चल सकती है। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिसके ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। अगर आप रिलेशनशिप में इनके बारे में कोई कड़वे या फिर तीखे शब्द इस्तेमाल करते हो तो वो इनके लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि खुद ही मतलब इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के होते हैं। तो अगर ऐसे कोई शब्द का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है, या फिर आपका जो रहन सहन है वो अगर काफ़ी तीखा है, काफ़ी एक्सट्रीम है तो वो भी इनके लिए। अगर आप किसी प्रकार के एडिक्शन में हो, मतलब
कोई शराब है, धूम्रपान है, इस प्रकार की एडिक्शन भी इनको ज़रा भी पसंद नहीं आती। और इस नक्षत्र में एक बात होती है कि अगर इनको कोई बात इनको पसंद नहीं आती तो वो 2-3 बार आपको कहेगी। अगर वो उसमें इससे भी आपको आप में चेंज नहीं आता तो फिर धीरे 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 ये आपसे अलग होगी। देखिए रिलेशनशिप के मामले में कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब भी कोई ब्रेकअप होता है तो बहुत बड़ा कोई झगड़ा होता है या फिर प्रॉब्लम होती है, तो इस नक्षत्र के स्त्री के बारे में ये बात बिल्कुल नहीं होगी। अगर इनको कोई बात पसंद नहीं आती तो धीरे 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 वो आपसे अलग हो जाएगी, और इस तरह से आपको आपसे अलग हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और एक बार अलग होने के बाद फिर से जुड़ना करीबन कठिन होता है। तो आपको यही देखना होगा, क्योंकि इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है रिलेशनशिप के मामले में। आप जैसे भी हो, जिस प्रकार से भी हो, आप दोनों में अगर काफ़ी अच्छी जो शेयरिंग है वो होती है, आप दोनों म्यूचुअल रिस्पेक्ट देते हो, या फिर आपकी जो विचार है, जो वाणी है वो काफ़ी अच्छी है, कमिटमेंट में आप काफ़ी सटीक हो, तो आपके लिए रिलेशनशिप के मामले में इस नक्षत्र की जो स्त्री है, मतलब मृगशीर्ष नक्षत्र की जो स्त्री है, वो आदर्श स्त्री कहलाएगी सभी मायनों में। मतलब ऐसा इनके व्यक्तित्व का ऐसा कोई ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनसे भी अगर वो कोई गलती होती है वो तो जल्दी से माफ़ी मांग लेगी। तो ये बात, ये जो मैच्योरनेस की जो भावनाएं हैं वो इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो अगर आप इनके रिलेशनशिप में हैं तो आप खुद को लकी समझिए, क्योंकि इस नक्षत्र की स्त्री जो होती है पहले तो रिलेशनशिप में आना कठिन होता है, लेकिन रिलेशनशिप में एक बार आ गई तो आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी हेल्दी रिलेशनशिप बन सकता है। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।